राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के विद चाय में। मैं हूं आपका ललित सर और आज हम राजस्थान के मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित तो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी क्वेश्चन पिछली रीट सीईटी आरपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चन का आप अच्छे से अध्ययन करें। आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव सिंहा, ऑप्शन सी राव चुंडा, ऑप्शन डी राव मालदेव। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव सिंहा। दोस्तों, बात करते हैं राव सिंहा की, जिन्होंने मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक या मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष माना जाता है। इन्होंने 13वीं शताब्दी में लगभग 1240 ईस्वी के आसपास पाली क्षेत्र में राठौड़ सत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट, राव सिम्हा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किस स्थान को केंद्र बनाकर की थी? ऑप्शन ए मंडोर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी मेहरानगढ़, ऑप्शन डी बीकानेर। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पाली। राव सिम्हा कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के वंशज माने जाते हैं। इन्होंने पाली के उत्तर पश्चिम में स्थित खेड़ और पाली के आसपास के क्षेत्रों को अपना शुरुआती केंद्र बनाया था। नेक्स्ट, राव सिम्हा की मृत्यु के बाद उनका स्मारक कहाँ बना हुआ है जहाँ पर उनकी पत्नी सती हुई थी? ऑप्शन ए बिट्ठू गांव पाली, ऑप्शन बी नगाना गांव बालोत्रा, ऑप्शन सी मंडोर जोधपुर, ऑप्शन डी ओसिया। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट्ठू गांव, जो कि पाली के अंतर्गत आता है। राव सिम्हा की मृत्यु 1273 ईस्वी में गायों की रक्षा करते हुए बिट्ठू गांव, जो कि पाली के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हुई थी। यहाँ एक इनका शिलालेख और स्मारक स्थित हैं, जिसे मारवाड़ के राठौड़ों का शुरुआती प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी नागणेशी माता की मूर्ति कर्नाटक से मारवाड़ लाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए राव सिम्हा, ऑप्शन बी राव दुहड़, ऑप्शन सी राव रायमल, ऑप्शन डी राव गांगा। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा राव दुहड़। राव सिम्हा के पुत्र राव दुहड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता, जिन्हें नागणेशी माता भी कहा जाता है, इनकी काष्ठ अर्थात लकड़ी की मूर्ति लेकर आए थे और उसे नगाना गांव, जो कि बालोतरा में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव चुंडा, ऑप्शन सी राव रणमल, ऑप्शन डी राव सातल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव चुंडा। राव चुंडा को इंदा प्रतिहारों ने मंडोर दहेज में दिया था। इसके बाद चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की स्थायी राजधानी बनाया और मारवाड़ में सामंतवादी व्यवस्था को शुरुआत किया था। नेक्स्ट, राव चुंडा की किस रानी ने जोधपुर में प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चांद कंवर, ऑप्शन बी उमादे, ऑप्शन सी स्वरूप दे, ऑप्शन डी कर्मावती। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चांद कंवर। राव चुंडा की रानी चांद कंवर ने जोधपुर में प्राचीन चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। ध्यान रहे, दौसा की आभा नेरी वाली चांद बावड़ी अलग है। नेक्स्ट, राव रणमल राठौड़ की हत्या मेवाड़ के किस दुर्ग में भारमली की सहायता से कर दी गई थी? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी माडलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। रणमल मेवाड़ की राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप कर रहे थे। महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ के सामंतों ने रणमल की प्रेमिका, जिसका नाम भारमली था, उसकी सहायता से
1438 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रणमल की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच प्रसिद्ध आवड़ बावड़ की संधि जो कि 1453 ईस्वी में किन किन के मध्य हुई थी? ऑप्शन ए कुंभा और जोधा, ऑप्शन बी मोकल और रणमल, ऑप्शन सी सांगा और मालदेव, ऑप्शन डी उदय सिंह और मालदेव। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुंभा और जोधा के मध्य। यह संधि महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी। इसके द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ और सोजत जो कि पाली के अंतर्गत आता है दोनों राज्यों की सीमा का केंद्र माना। यह संधि 1453 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस वर्ष करवाया था? ऑप्शन ए 1459 ईस्वी, ऑप्शन बी 1453 ईस्वी, ऑप्शन सी 1559 ईस्वी, ऑप्शन डी 1394 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1459। तो दोस्तों बात करते हैं 12 मई 1459 ईस्वी की, जब राव जोधा ने चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और अपने नाम पर जोधपुर शहर बसाकर उसे मारवाड़ की नई राजधानी बनाया। नेक्स्ट, जोधपुर के प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे म्यूरदोजगढ़ भी कहा जाता है, इसकी नींव किस लोक देवी के हाथों से रखवाई गई थी? ऑप्शन ए जीर्ण माता, ऑप्शन बी करणी माता, ऑप्शन सी केला देवी, ऑप्शन डी नागणेची माता। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा करणी माता। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रिद्धिबाई यानी प्रसिद्ध लोक देवी करणी माता के हाथों से रखवाई गई थी। करणी माता जी के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इस दुर्ग को इसकी आकृति के कारण म्यूरदोजगढ़ या गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक के काल में प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य और गुड़ला त्योहार की शुरुआत हुई थी? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव सातल देव, ऑप्शन सी राव सूजा, ऑप्शन डी राव गांगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव सातल देव। बात है 1492 ईस्वी की। इसमें अजमेर के सूबेदार जिसका नाम था मल्लू खां, इसके सेनापति गुड़ले खां को पराजित कर राव सातल देव ने पीपाड़ से अपहरण की गई कन्याओं को मुक्त करवाया था। इसी विजय के स्मृति में प्रतिवर्ष गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, राव सातल देव की मृत्यु के बाद जोधपुर में फूले लाव तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए रानी फूला कंवर, ऑप्शन बी रानी उमा दे, ऑप्शन सी रानी सूजा दे, ऑप्शन डी रानी चांद कंवर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रानी फूला कंवर। राव सातल देव की रानी फूला कंवर ने जोधपुर में लोक कल्याण के लिए प्रसिद्ध फूले लाव तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना करने वाले राव बीका मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? ऑप्शन ए राव चुंडा, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव रणमल, ऑप्शन डी राव मालदेव। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव जोधा। दोस्तों बात करते हैं राव बीका की, जिन्होंने बीकानेर शहर की स्थापना करी। ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र थे। अपने पिता के एक व्यंग्य से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में राठौड़ राज्य की स्थापना की और 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर बसाया। नेक्स्ट, दोस्तों बात करते हैं प्रसिद्ध खानवा के युद्ध की, जो कि 1527 ईस्वी में राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ के किस शासक ने सेना भेजी थी? ऑप्शन ए राव गांगा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव जोधा, ऑप्शन डी राव चुंडा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव गांगा। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के राजा राव गांगा थे। उन्होंने अपने पुत्र कुंवर मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिकों की मारवाड़ी सेना राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध के लिए भेजी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला है, क्योंकि इस टाइम मारवाड़ का शासक राव गांगा था, ना कि राव मालदेव। नेक्स्ट, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक किसे कहा जाता है जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए राव रणमल, ऑप्शन बी
राव मालदेव, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी राजा अजीत सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव मालदेव। राव मालदेव ने 1531 ईस्वी में अपने पिता राव गांगा को अफीम के नशे की हालत में किले की खिड़की से धक्का दे दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए इन्हें मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फारसी इतिहासकारों जैसे अबुल फजल और बदायूनी ने राव मालदेव को किस उपाधि से नवाजा गया था? ऑप्शन ए हसमत वाला राजा, ऑप्शन बी मारवाड़ का प्रताप, ऑप्शन सी हिंदू सुल्तान, ऑप्शन डी दल थम्बन। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हसमत वाला राजा। दोस्तों बात करते हैं भारत का सबसे महान पुरुषार्थी राजकुमार जिसे राव मालदेव कहा जाता है। पारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव की वीरता, वैभव और साम्राज्य विस्तार को देखकर उन्हें अस्मत वाला राजा अर्थात वैभव और ताकत वाला राजा कहा तथा भारत का सबसे महान पुरुषार्थी राजकुमार भी कहा। नेक्स्ट। राव मालदेव का राज्याभिषेक 1531 ईस्वी में मारवाड़ के किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए जोधपुर दुर्ग, ऑप्शन बी सोजत जो कि पाली के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी मंडोर, ऑप्शन डी सिवाना दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सोजत जो कि पाली जिले के अंतर्गत आता है। पिता राव गांगा की हत्या के बाद मारवाड़ के सामंत मालदेव से नाराज थे जिसके कारण मालदेव का राज्याभिषेक जोधपुर में ना होकर सोजत पाली में किया गया था। नेक्स्ट। राव मालदेव ने 1541-1542 ईस्वी में बीकानेर के राव जेतसी को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए पाहोबा का युद्ध, ऑप्शन बी गिरी सुमेल का युद्ध, ऑप्शन सी मतिरे की राड़, ऑप्शन डी तुंगा का युद्ध। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पाहोबा का युद्ध। पाहोबा स्थान जो कि फलोदी जोधपुर के आसपास है, इसके युद्ध में मालदेव की सेना ने बीकानेर के राव जेतसी को हराया था। इस युद्ध में राव जेतसी वीरगति को प्राप्त हुए और मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर कूपा को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। कूपा राव मालदेव का प्रसिद्ध सेनापति था। नेक्स्ट। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे राजस्थान के किस शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए राव मालदेव, ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी राजा मान सिंह प्रथम। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राव मालदेव। रानी उमा दे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री और राव मालदेव की पत्नी थी। विवाह की पहली रात को ही मालदेव से किसी बात पर नाराज होकर वह आजीवन रूठी रही और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में समय बिताया जो विख्यात में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट। रूठी रानी उमादे ने अपना अंतिम समय मारवाड़ के किस स्थान पर बिताया था और मालदेव की मृत्यु पर सती हुई? ऑप्शन ए तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन बी कोसाना जोधपुर, ऑप्शन सी गुंदोज पाली, ऑप्शन डी सिवाना। हेलो। देखा बुक कराऊं दोबारा भाभी